एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया, तस्वीरें हमारे सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। क्या क्या हुआ, जरा आप तफसील से अगर बता सकें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को एक रास्ता दिखाया और वैक्सीन हेजिटेंसी से बाहर आने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि जब जैसे ये टीकाकरण अब शुरू हुआ है, उसका नया फेज, सबसे पहले वो आगे आए, उन्होंने टीका लगाया है। और लोगों को यही मैं कहना चाहूंगा कि वो भी आगे आए और अगर इस पैंडेमिक से हमें बाहर आना है तो हम सबको जैसे जैसे हमारी बारी आती है आगे आके टीका लगाना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया जी 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 डॉक्टर गुलेरिया, जब वैक्सीनेशन हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन का टीका लगवा रहे थे, तो उस वक्त क्या आप वहां पर मौजूद थे? हाँ जी, मैं वहाँ पे मौजूद था और वैक्सीनेशन साइट के जो स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो सब वहाँ पे थी। पूरे प्रोटोकॉल के तरह टीका लगाया गया और प्रधानमंत्री जी ने फिर आधे घंटे वहाँ वेट भी किया जैसे हमारा प्रोटोकॉल है और बिल्कुल ठीक रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और उन्होंने यही कहा कि वो चाहेंगे कि अब सब लोग आगे आएं और टीका लगाएं और इसी से फिर हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण देश में शुरू हो रहा है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज्यादा के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एम्स पहुंचना, खुद टीका लगवाना, ये कितना बड़ा मैसेज है, कितना भरोसा जगाता है देश के आम जन में? ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और मेरे को लगता है कि आम जनता में बहुत ज्यादा भरोसा आएगा कि टीका सेफ है, टीका लगाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने सारे देश को एक दिशा दिखाई है कि आप सब भी आगे आके टीका लगाएं। जैसे उन्होंने सबसे पहले टीका जब बारी आई तो उन्होंने लगाया। मैं यही चाहूंगा कि जैसे जैसे लोगों की बारी आ रही है, 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है या 45 साल से ज्यादा और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, वो रजिस्टर करें कोविन ऐप पे और जैसे उनकी बारी आए आके टीका लगाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलेरिया, ये भी हमें पता चला कि जो कोवैक्सीन की डोज है वो उन्हें दी गई है, यानी भारत बायोटेक की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है उसकी पहली डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। हम सब ये जानते हैं और आपसे इस बारे में इससे पहले भी कई बार बात हुई कि कोवैक्सीन को लेकर लोग बड़े सवाल उठा रहे थे, खासतौर पर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी सवाल उठाए और एक तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोवैक्सीन की पहली डोज लेते हैं तो आपको लगता है कि उन सारे सवालों का जवाब भी लोगों को मिल जाएगा और भ्रम जो फैला वो भी दूर होगा? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि जो वैक्सीन ट्रूली मेड इन इंडिया है और जिसके बारे में सब लोगों को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी ने भी वही वैक्सीन लगाई और जो सारे जो लोगों ने डाउट्स क्रिएट किए थे वो एक सारे अब खत्म हो गए हैं और हम सबको आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। तो ये आज सुबह सुबह कितने बजे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी एम्स? प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह पहुंच गए थे। वो यही चाहते थे कि पेशेंट्स को डिस्टर्बेंस ना हो क्योंकि हमारी ओपीडी खुल जाती है। तो वो 6 साढ़े 6 के करीब पहुंच के उन्होंने टीका पहले लगा लिया जिससे सिक्योरिटी के कारण लोगों को असुविधा ना हो। अच्छा, आप क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया आप वहां पर मौजूद थे जब वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी को, उस वक्त क्या बात हुई, उनके क्या रिएक्शंस थे वैक्सीन को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा? कुछ इस बारे में अगर आप बताएं तो वो बड़ा प्रेरणादायक रहेगा बाकी लोगों के लिए भी। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे और कंफर्टेबल थे और वो बिल्कुल यही चाहते थे कि वैक्सीनेशन उनको लगे और कोवैक्सीन ही लगे और इसमें उन्होंने बिल्कुल भी डाउट नहीं दिखाया और मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा संदेश देश को दिया है ये। और एक पुडुचेरी की सिस्टर हैं, नर्स हैं, उन्होंने ये वैक्सीन दी पीएम मोदी को? हाँ जी, जो 2 सिस्टर हैं, एक पुडुचेरी की हैं और एक केरल की हैं। दोनों हमारे यहाँ पे स्टाफ नर्सेज हैं और जो सिस्टर हैं वो रूटीन वैक्सीनेशन ही लगा रही हैं। वो शुरू से जब से वैक्सीनेशन हमारे वैक्सीनेशन साइट पे शुरू हुए तो एक साइट की जो वैक्सीनेशन है वो यही सिस्टर
जो पुडुचेरी से हैं ये करती हैं। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल सभी लोगों के जहन में है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जो है वो आज से ही शुरू हो रहा है और अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। आपको लगता है कि अब जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लाया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, तो बहुत तेजी से अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, अब एक वैक्सीनेशन का एक नया चरण शुरू होगा, जिससे मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन जो हम नंबर्स हैं एकदम जंप करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब वैक्सीनेट कर पाएंगे और एक वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नया दौर शुरू होगा, जहां पे जिससे हम जो हमारा टारगेट है वो जल्दी अचीव कर पाएंगे। और जो आम लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज से सुबह 9 बजे से शुरू होना है, ये जानकारी मिल रही थी। कुछ उसको लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या, या कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होनी चाहिए। ऐप तो पहले से ही चल रहा था। हम पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो ही रही थी। अब वो एक बड़े माध्यम से खुल जाएगा और कई सेंटर्स जो है इस ऐप को यूज कर पाएंगे। जो लोग हैं, आम जनता जो है, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो तो एकदम रजिस्टर कर सकते हैं, अपना सेंटर भी चूज कर सकते हैं, समय भी चूज कर सकते हैं, तिथि भी, और उस दिन पे आके फिर अपने वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलेरिया, हम अभी ट्वीट देख रहे थे थोड़ी देर पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीनेशन के बाद किया है, खास तौर पर उन्होंने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है देश के तमाम वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, जिनकी वजह से आज दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, और दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि भारत के लिए ये बहुत गर्व का समय है, क्योंकि एक तो हमारे वैक्सीन जो हमारे देश में बन रही हैं वो सारे दुनिया में सप्लाई हो रही हैं, और हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमने शुरू किया है। तो ये एक पूरा वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए एक सबक है, एक अगर हम ऐसा कहें तो। बिल्कुल, दुनिया के लिए सबक है, और जो शख्स आज वैक्सीनेट हुआ है उसके कामों की भी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया एक तरह से लोहा मान रही है और कह रही है कि भारत ने जिस तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जो शानदार काम किया है वो दूसरे मुल्कों के लिए भी प्रेरणा बना है। ऐसे में जब बाकी मुल्कों को प्रेरणा देने वाला शख्स एम्स में पहुंचा और उसने वैक्सीनेशन प्रोसेस को अंजाम दिया और वैक्सीन उनको लगाई गई, तो उनके शब्द क्या थे वैक्सीनेशन के बाद, वो उस बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें बता सकें, क्या बात की उन्होंने वहां पर जो मौजूद नर्सेस थी आपसे? उन्होंने सबको धन्यवाद किया कि उन्होंने उनको टीका लगाया, और ये कहा कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व का मौका है कि ये ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है अब ये हमारे देश में लग रही है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अब दुनिया के किसी भी देश के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो सकता है। तो एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे, और देश के बाकी तमाम लोगों में, आमजन में भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा वैक्सीन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन के बाद ये वो उम्मीद जता रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।